का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। बड़ी जीत की रचती कहानी, देश की जनता उनकी दीवानी। मैं कहा डंके की चोट पे आऊंगा दोबारा। अभी तो ये शुरुआत है। लॉ एंड ऑर्डर पर फुल कमाल, योगी मॉडल की भारी डिमांड। योगी जी ने लॉ, कानून और व्यवस्था इस प्रकार से सुधार किया है कि मुझे इस बात की खुशी है कि जिस प्रकार से उन्होंने जो कड़ी कार्रवाई की है, पूरे देश की जनता ने उनको धन्यवाद दिए। इतना अच्छा काम उन्होंने किया है। जनता ने विपक्ष का साथ छोड़ा, बुलडोजर बाबा से नाता जोड़ा। दो 2024 में भारी सियासी दबाव, राज्य राज्य योगी का प्रभाव। .N.D. हर एक उसमें डॉट लग गया उसका। तो चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। बीजेपी का योगी प्लान। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं ऋतु। सीएम योगी के दमदार भाषण, उनकी साफ सुथरी छवि, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका जीरो टॉलरेंस की नीति, बुलडोजर एक्शन, माफियाओं का सफाया, कई राज्यों में योगी मॉडल की डिमांड बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड बनता जा रहा है। योगी के बढ़ते कद और उनकी छवि को बीजेपी ने भुनाने के लिए नई रूपरेखा तैयार की है। क्या है बीजेपी का योगी प्लान जो 24 में तय करेगा विपक्ष को परेशान? ये रिपोर्ट देखिए। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम जो चुनाव में जीत की गारंटी है। चुनावी रण के सबसे बड़े दिग्गजों में से एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए कितने उपयोगी हैं, उन्होंने कई बार साबित किया है। 24 में दिल्ली में कौन बैठेगा, इसका फैसला उत्तर प्रदेश से ही होगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 100% स्ट्राइक रेट का लक्ष्य रखा है। योगी मॉडल के जरिए यूपी की 80 में से 80 सीटों को जीतने का टारगेट है। बीजेपी को लगता है कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लोकसभा की 80 सीटों को जीतने का असंभव लक्ष्य भी पाया जा सकता है। योगी मॉडल, जिसकी धमक उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में है। माफियाओं पर जिस तरह से योगी सरकार ने प्रहार किया है, उसे प्रदेश की आम जनता के मन में कानून का शासन कायम हुआ है। योगी आदित्यनाथ की इसी छवि को बीजेपी पूरे देश में भुनाना चाहती है। 2024 से पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव होने हैं और इन 4 राज्यों के लिए बीजेपी योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का लाभ उठाना चाहती है। देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि देश में आदरणीय मोदी जी के बाद अगर सर्वाधिक डिमांड किसी नेता की हो रही है तो वो आदरणीय योगी जी की हो रही है। और मुझे लगता है चुनाव दर चुनाव हमारे पास ऐसे 4-5 चेहरे हैं विश्वसनीय, जिनको जनता सुनना चाहती है और उनके बोलने के आधार पर जनता अपना मन बनाती है, भाजपा को अपना आशीर्वाद देती है। और इन्हीं लोगों के बोल वचन से ही भाजपा की सरकारें प्रदेशों में बन रही है। लोगों का इन पर विश्वास है। ये परिवारवाद, भ्रष्टाचार, वंशवाद इन सब से दूर है, इसलिए इनकी कही बात का जनता में असर पड़ता है और जनता में विश्वास होता है। हरियाणा में दंगों के दौरान एक तरफ जहां सीएम योगी के मॉडल की बात कही गई, तो वहीं मध्य प्रदेश में बुलडोजर एक्शन सीएम योगी के ही मॉडल को जमीन पर उतारने का काम भी किया जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ज्ञानवापी को लेकर के, तो वहीं मुरादाबाद के दंगों की रिपोर्ट पटल पर ला करके एक बार फिर से चर्चा का विषय बने हुए हैं। लिहाजा उनकी चर्चा और लोकप्रियता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उनकी इसी लोकप्रियता का लाभ उठाने के लिए खास रणनीति बना रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता पूरब से लेकर पश्चिम तक
उत्तर से लेकर दक्षिण तक के सभी राज्यों में देखने को मिलती है। हरियाणा हो, राजस्थान हो या फिर बंगाल, बाबा के बुलडोजर मॉडल की सब जगह चर्चा होती है। पूरे देश के अंदर नहीं, बाहर भी उनकी लोकप्रियता है। लोग मानते हैं कि ऐसा शासक होना चाहिए जैसा उत्तर प्रदेश राज्य में है, और राज्य के मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं कि योगी जी जैसा मॉडल हमारे यहाँ होना चाहिए। तो ये अपने आप में उनकी बहुत बड़ी लोकप्रियता और उपलब्धि है कि देश के लोग उनको मान रहे हैं। देश में माना जा रहा है, अलग अलग राज्यों में माना जा रहा है, और 24 में हर राज्य और हर लोकसभा सीट पर उनको बुलाया जाएगा कि वो आए और यहाँ पर अपना संबोधन करें। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा उत्तर प्रदेश को कैसे आपने संभालने का काम किया। बुलडोजर का ऐसा है कि एक तो सबसे पहली बात, योगी जी के सरकार में कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया है। आप क्राइम देखिए, क्राइम बहुत कम हो गए हैं। आदमी अगर कोई भी क्राइम करने के बाद पहले एक बार 50 बार सोचता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसलिए कि हर चीज, हर व्यवस्था व्यवस्थित है। के छवि पे वोट देने के लिए बिल्कुल आतुर हैं कि किस प्रकार से भाजपा जैसा मॉडल हर प्रदेश में लागू हो, तो इसलिए सब लोग योगी आदित्यनाथ को ही वोट देना पसंद करेंगे। बीजेपी 2024 और 4 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए ऐसा समीकरण बनाना चाहती है जिसे विपक्ष का कैलकुलेशन बिगड़ जाए, और भारतीय जनता पार्टी के इस समीकरण के केंद्र में है प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस लोकप्रियता से ज्यादा बहुसंख्यक वर्ग सीधा जुड़ सके, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को इन राज्यों में भी जीत हासिल हो सके। इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में जुट गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इन बयानों के बाद एक बड़ा गेम चेंजर उन राज्यों में भी देखने को मिलेगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी के चांसेस हैं। लिहाजा इन बयानों का असर विधानसभा चुनाव समेत लोकसभा चुनाव में दिखने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो देश की जनता को योगी मैजिक का असर देखने को मिल रहा है, जो कि प्रभावी भी है। अब आपको आंकड़ों के जरिए योगी मैजिक के एक झलकी दिखाएंगे, जिससे कि अब बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है, बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि 2017 यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें तो योगी ने 100 से ज्यादा रैली की, बीजेपी का प्रचंड बहुमत मिला। और ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे कि 2019 लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 163 रैली की थी। देश में बीजेपी की सरकार यहां भी बनी। इसके बाद 2022 में आते हैं यूपी विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने 153 जनसभा की और यूपी में बीजेपी की दोबारा से सरकार यहां बनी। ग्राफिक्स से आपको समझा रहे कि किस तरीके से योगी मैजिक साल दर साल चलता रहा है। 2023 की अब बात कर लेते हैं यूपी निकाय चुनाव में, जहां सीएम योगी ने 50 से ज्यादा जनसभाएं की। बीजेपी ने यूपी के ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई और जीत हासिल की। 2022 में एक बार फिर से गुजरात चुनाव की ओर रुख कर लेते हैं, जहां योगी ने 24 सीटों पर रैलियां की। गुजरात में योगी को ऐतिहासिक जीत मिली और इस ऐतिहासिक जीत के बलबूते ही बीजेपी ने कहीं ना कहीं जीत हासिल की। 2017 की बात करें तो गुजरात में 35 सीटों पर प्रचार किया योगी आदित्यनाथ ने और 20 में यहां जीत उन्हें हासिल की। 2018 की बात करें तो त्रिपुरा में 9 सीटों पर चुनाव प्रचार योगी आदित्यनाथ ने किया, सीधे तौर पर लोगों के साथ संवाद करते हुए नजर आए और 8 सीटों पर यहां भी जीत बीजेपी को मिली। 2020 की बात कर लेते हैं, जहां बिहार में 19 सीटों पर चुनाव प्रचार योगी आदित्यनाथ ने किया था और 16 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। साल दर साल किस तरीके से ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे कि जिस तरीके से योगी मैजिक जनता में प्रभावी हुआ और जनता में उसको समझा और कहीं ना कहीं बीजेपी को इसके जरिए जीत भी मिली है। 2019 की बात कर लेते हैं, जहां महाराष्ट्र में 35 सीटों पर चुनाव प्रचार योगी आदित्यनाथ ने किया था और 23 सीटों पर जीत बीजेपी के हाथ लगी थी। 2018 में कर्नाटक में 33 सीटों पर प्रचार किया था और 18 पर यहां पर जीत हासिल की थी। 2018 की बात कर लेते हैं, राजस्थान में 26 सीटों पर योगी आदित्यनाथ जनता के बीच उतरे, जहां 25 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 2018 की बात कर लेते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में 17 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था, यहां भी 8 पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। और 2018 की अगर बात करें तो एमपी में 30 से ज्यादा सीटों पर प्रचार करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए थे, जहां पर 17 में यहां पर भी बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। 2019 में हरियाणा की अगर हम बात करें तो कुल 9 रैलियां खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की थी और 5 पर यहां भी जीत हासिल की थी।
वहीं लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। चुनाव के पहले आपसी बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत बुलडोजर, मंदिर, मस्जिद और बौद्ध मठ पर आ गई है। सबसे ज्यादा चर्चा ज्ञानवापी को लेकर हो रही है। इन्हीं विवादों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान भी सामने आया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल का क्या काम, इसलिए उसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद जरूर होगा। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में सीएम योगी ने इस बयान का क्या असर होने वाला है, क्योंकि जब जब चुनाव आता है सीएम योगी ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे चुनाव का रुख ही मुड़ जाता है। रिपोर्ट देखिए। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। बीजेपी का योगी प्लान, विपक्ष परेशान। योगी मॉडल का शोर, विपक्ष कर रहा जोड़ तोड़। योगी का प्रण, 80 सीट जीतने का समीकरण। योगी न सिर्फ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में सबसे अहम चेहरों में से एक है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है, मैं माने कि न्यायालय स्वयं देख लें। अगर वहां साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। 2024 के चुनाव का मुद्दा योगी आदित्यनाथ ने सेट कर दिया है। योगी के बयान ने चुनावी रुख को बीजेपी की तरफ मोड़ दिया है। योगी आदित्यनाथ ने सियासी लड़ाई में बहस की धारा ही बदल दी है। ज्ञानवापी श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद, बुलडोजर मॉडल के बाद मुरादाबाद की दंगा फाइल्स खुलते ही 2024 का चुनाव धर्म और राष्ट्रवाद के एजेंडे की धुरी बन गया है। पार्टी के कार्यकर्ता है योगी आदित्यनाथ जी, और कार्यकर्ता के नाते संगठन जो रचना करता है, जिस राज्य में चुनाव प्रचार में उनको लगाता है, वो जाते हैं और उन राज्यों में प्रचार करते हैं। देश का बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में इन 6 वर्षों में अगर उपलब्धियों की आप देखें तो तमाम केंद्र की योजनाएं, राज्य की योजनाएं मिला करके कई मामलों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, और उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, बेहतर काम